आज 13 मार्च 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम दूसरी बार शिव सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस दौर में हमने अभी तक 3 सूत्रों का पाठ किया है। जैसे हम तो संक्षेप में उन सूत्रों को फिर से दोहराते हैं ताकि जो सदस्य समय पर उपलब्ध नहीं थे उपस्थित तो उनको कोई आगे समझने में कठिनाई नहीं हो। हालांकि इसमें पहला जो सूत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा जितनी बार भी करो कम है, क्योंकि उसको हर बार उसकी समझ और गहरी होती चली जाती है और इसी समझ को बनाने के लिए बाकी का शिव सूत्र है, क्योंकि पहला सूत्र ही उसको समझने के लिए बाकी का शिव सूत्र सारा उसी को समर्पित है। क्योंकि जैसे शिखर के लिए ही सारा बेस है, अगर कितना बड़ा पिरामिड हो तो सारे पिरामिड का एक ही उद्देश्य होता है कि शिखर को संभाल के रखना। उसी तरह से समस्त बाकी 76 सूत्रों का आधार है और उसका शिखर है ये चैतन्य महात्मा, जो समझने की जरूरत है। इसलिए इसको हम बार बार रिपीट करने में कभी भी संकोच नहीं होता। और वैसे भी जब हम शिव सूत्र पढ़ेंगे, चाहे गीता पढ़ेंगे, चाहे स्पंद पढ़ेंगे, चाहे प्रतिभिज्ञा, चाहे परापरिशिका, हर जगह पे इस सूत्र का उल्लेख हमेशा मिलेगा, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर सब कुछ है। ये मूल है, केंद्र है, आधार है और इसी के लिए सब कुछ है, इसी के लिए सारा अध्यात्म है। इसको समझने के लिए हमारी इसको समझने के बाद में और समझने कुछ नहीं है। जैसे कि चढ़ना कुछ ऊपर शुरू करे, चाहे वो चींटी चढ़ने लगे, शिखर के बाद और चढ़ने को कुछ नहीं रह जाता। शिखर के बाद में उसकी यात्रा का अंत हो जाता है। वैसे ही हर व्यक्ति की यात्रा का अंत हो जाता है इस सूत्र को समझने के बाद। मानसिक रूप से समझना सापेक्षिक रूप से आसान है, उसको हृदयंगम करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसको जीना सर्वाधिक कठिन। तो इस कठिनाई में भी एक क्रम है और उस क्रम से हम उस कठिनाई का सामना करते हुए उसको जीतना चाहते हैं और यह हमारा उद्देश्य। समझना सबसे पहले, उसको हृदयंगम करना ताकि हमको उसका ठीक से बोध हो जाए और तदंतर हमको उसमें जीना ताकि हम अपने आचार, व्यवहार, व्यवसाय, सोना, बैठना, जीना, उठना, हर जगह पे उसके अनुकूल आचरण करें ताकि हमारा आचरण कभी उसके प्रतिकूल नहीं जाए। ये हमारी इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरी होती है तो हमारा ये अध्ययन करने का और अपनी दिमागी जो मगजपच्ची करने का महत्व निश्चित रूप से पूर्ण होता है, या उसका उद्देश्य निश्चित पूर्ण होता है। अन्यथा खाली मानसिक व्यापार करें तो समझना इससे शायद अहंकार बढ़ेगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम खाली समझ लें कि हाँ हम शिव सूत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, हम शिव सूत्र समझते हैं, है ना, शायद शिव सूत्र के पंडित बन सकते हैं। हमको शिव सूत्र का पांडित्य नहीं बताना है, हमको शिव सूत्र को हृदयंगम करना है और शिव सूत्र को जीना है। तो इसलिए पहले उपाय का कभी भी हम कितनी बार भी अध्ययन करें बुरा नहीं है। हम ध्यान से समझ लें, हमने 3 उपाय समझे थे, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। शांभवोपाय अत्यंत सीमित संख्या में लोग हैं जो शांभवोपाय के योग्य हैं। अधिकतर जनता जो आध्यात्म में रुचि रखती है वो शाक्तोपाय के योग्य है और बहुतेरी जनता जो उससे भी ज्यादा संख्या में है, बल्कि कई गुना ज्यादा संख्या में है, जो आध्यात्मिक और जिनका रुझान भी नहीं है, वो आणवोपाय में है। अब इन उपायों में 3 उपाय का एक मूलतः जो हम पिछली बार भी किया था तुलनात्मक अध्ययन, वो ये था कि शांभवोपाय 0 डायमेंशन मेथड बोलते हैं इसको। जो हम जहां हैं वहीं हैं, बस वहीं रहना है, ज्यादा कहीं जाना नहीं। क्यों? कि आप दिल्ली में ही हो और दिल्ली में मीटिंग है तो आपको कहीं लंबी चौड़ी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, खाली उस साइड तक पहुंचना है। इसको हम 0 डायमेंशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम वहीं हैं जहां हैं, हम अपनी चेतना में स्थिर हो जाएं बस। और उस चेतना का अनुभव प्राप्त करने के लिए मात्र कुछ समय की विचार शून्यता जरूरी है ताकि हम उस एहसास को पुख्ता करते चलें। तो इसमें अगर करने को कुछ है, सचमुच में तो करने को कुछ है नहीं, लेकिन करने को कुछ है तो विचार शून्यता। अगर हम अपने घर पे बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार की पिछली सीट पे बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं लाइन में खड़े हैं, कहीं टिकट खरीदना है लाइन में खड़े हैं, कहीं पेमेंट देना है लाइन में खड़े हैं, ये सब जगह उपयुक्त है विचार शून्यता के लिए। कहीं भी हम खड़े, हमारे हाथ पैर निश्चित रूप से वो चलते जाएंगे, आगे लाइन बढ़ेगी, आप भी आगे बढ़ते चले जाओगे, लेकिन उस समय हम विचार शून्यता का अभ्यास कर सकते हैं।
घर में अकेले बैठे तो कर सकते हैं, नदी किनारे फुर्सत में बैठे तो कर सकते हैं। कई बार हम जब गमगीन होते हैं, उदास होते हैं, कई बार परेशान होते हैं, किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो कभी कभी हम छत पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं नई नदी किनारे किसी घाट पे बैठ जाते हैं, कभी सड़क किनारे किसी पुलिया पे बैठ जाते हैं। और उस समय हम लोग ऐसे ही करते थे जब यंगर एज में थे, स्कूल कॉलेज में, तो ऐसे कहीं भी जाके बैठ जाते थे। हम उसका महत्व नहीं समझते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे सुकून मिलता है। कहीं बैठ गए हम और उस समय शांतचित्त होकर संसार को देखते हैं, वो चीज हमारे लिए एक वरदान जैसी होती थी। उस हमारा मन बहुत प्रसन्न शांत हो जाता था, क्योंकि उस वक्त हम अपने साथ होते हैं, हम दुनिया के साथ होते हैं, संसार के साथ होते हैं। हमारे पास अगर नहीं समय है तो अपने आप के साथ होने का, स्वयं के साथ होना, यही संभव हो पाए। हम अपनी चेतना का अनुभव प्राप्त करें, उसके लिए हम कुछ समय विचार शून्यता की स्थिति में संसार को देखें, तब वो जो शुद्ध रूप से चेतना का अनुभव होता है। हम अभी तक सापेक्ष रूप से चेतना का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अब तक की जिंदगी के अनुभव कैसे हैं कि हम हर चीज को वस्तु की तरह देखते हैं। एक मित्र है, पत्नी है, मकान है, थाली है, कटोरा है, कार है, हम इन सब चीजों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस जो है चीजों को, वस्तुओं को निहारने का आदि बन चुका है। हम खाली भूल चुके हैं तो अपने आप को, निहारने वाले को। विज्ञान ने भी गलती करी थी। सैकड़ों साल तक विज्ञान विकसित होता चला गया और उसने वस्तुओं के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। न्यूटन ने सारे नियम दिए वस्तुओं पर, वो भूल गया कि प्रयोग करने वाला भी है कुछ। मूल चीज को भूल के उसने वस्तुओं पर प्रयोग करे। सारे प्रयोग बताया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम बना दिए उन्होंने, थर्मोडायनेमिक्स के नियम बना दिए, लेकिन इन सब नियमों को बनाने के बावजूद उन नियम बनाने वाले को भूल गया। और ये गलती कम से कम 300 साल तक चलती रही। न्यूटन से हिसेनबर्ग के बीच में 300 साल की गैप थी, बहुत बड़ी गैप थी। उस 300 साल की गैप में इंसान ऐसा सोचने लगा था और ऐसा दौर आया था विज्ञान का, जब कहने लगा था कि जो कुछ भी प्रकृति के बारे में जानना था वो सारे रहस्य उजागर हो चुके हैं, अब जानने लायक कुछ भी नहीं बचा। और विज्ञान ये बोलता था कि अब वैज्ञानिकों की यह धारणा हो गई थी कि विज्ञान का शिखर आ गया, अब इससे आगे बढ़ने कुछ नहीं, क्योंकि सब तो रहस्य खुल गए, सारे रहस्य खुल गए, अब कुछ नहीं बचा। तब एक ऐसा समय आया कि कुछ प्रयोग हुए। उन प्रयोगों के बारे में बहुत सरल भाषा में कभी किसी दिन एक अलग से मैं सबको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, बताऊंगा उन किन प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिक विचलित हो गए, कि कहीं हमारे सिस्टम में कहीं गलती तो नहीं है। उन प्रयोगों के द्वारा एक बड़ा प्रसिद्ध है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विज्ञान में बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ ऐसे प्रयोग थे जिन प्रयोगों के बारे में एक बार मैं अलग से किसी दिन निश्चित चर्चा करूंगा, और उन प्रयोगों को आप सुनेंगे तो बड़े अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी अचंभित हो गए थे। और मैं उनको बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या प्रयोग के परिणाम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि सचमुच में ऐसा भी हो सकता है क्या। हम क्या मान सकते हैं, रामलाल करे, श्यामलाल करे, कृष्णलाल करे, कोई भी प्रयोग करे, परिणाम तो वही आएगा, है ना। लेकिन नहीं, परिणाम जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो दे रहा है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। तब जाके वैज्ञानिकों को लगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ चुक रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और हम जैसे परीक्षाओं को देते आए हैं, हमने क्या देखा है, मिसिंग लिंक को भरने का हमको बचपन से सिखाया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक वाक्य दिया जाता है, अंग्रेजी पढ़ानी हो, चाहे विज्ञान पढ़ाना हो, चाहे बायोलॉजी, झूलॉजी, कुछ भी पढ़ाना हो, तो हर जगह तो फिल इन द ब्लैंक्स, तुमको सही उत्तर मालूम हो तो वहां भर दो, खाली जगह में भर दो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमको सबको अनुभव है, हमने परीक्षाओं में रिक्त स्थानों की बहुत पूर्ति करी है। तो वहां पर वैज्ञानिकों के दिमाग में सबके एक रिक्त स्थान खड़ा हो गया कि इसकी पूर्ति किस शब्द से करना, क्या है इस फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करना। और उसके बाद में उनको घनघोर आश्चर्य हुआ कि जो फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ एक ही चीज आती है, ऑब्जर्वर।
जब ऑब्जर्वर को वहां फिल इन द ब्लैंक्स करा तो वाक्य पूरा हो गया, वो गणितीय इक्वेशन पूरी हो गई, वो सारी विधि जिस सारी माथापच्ची समाप्त हो गई। जैसे ही हम ऑब्जर्वर को फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, रिक्त स्थान में ऑब्जर्वर को यानी कि प्रयोगकर्ता को भर देते हैं, तो प्रयोग के परिणाम सही आने लग गए। इसका मतलब महत्व प्रयोग या प्रयोग के परिणाम का कम है, महत्व प्रयोगकर्ता का ज्यादा है। इसलिए नहीं कि उसको किसी को करते आता है या किसी को नहीं करते आता है, चाहे हजारों लेबोरेटरीज में बारीक से बारीक, एक्यूरेट से एक्यूरेट औजारों को उपयोग कर लिया उन्होंने, इतने एक्यूरेट कि उनकी एक्यूरेसी अप टू परफेक्ट थी कि गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं, उसके बावजूद भी परिणाम ऑब्जर्वर पर ही डिपेंड करते। आप आश्चर्य करोगे कि ऐसे परिणाम जिनकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मैं आपको 2-4 प्रयोगों के बारे में कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर फिर से मैं आपको बताऊं, तो सचमुच में अपन जानेंगे तो इतना सुखद आश्चर्य है देखने का कि वास्तव में वो चेतना उन परिणामों को पैदा कर रही है। एक श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि परिणाम तो लगत पैदा हो रहे हैं, हम जिस जगह पे ऑब्जर्व करते हैं परिणाम वहां रुक जाते हैं और वो आपको रिजल्ट दे देते हैं। ये क्या है? ये सचमुच में चेतना की सुप्रीमेसी है, चेतना की सर्वोच्चता है। वही है जितने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनाया है। यह बात हमारे ऋषि सैकड़ों नहीं हजारों साल से कहता है कि चेतना ने विश्व बनाया है, विश्व चेतना का गुलाम है, न कि चेतना विश्व की गुलाम। विज्ञान पहले मानता था चेतना विश्व की गुलाम है। जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, हम दीनहीन असहाय, बिजली गरज रही है, बादल बरस रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम तो दीनहीन, गरीब, असहाय, छोटे अदने पिल्ले से हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या बिसात, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी क्या, है ना? हम अपनी गौरव को खो चुके थे। हमारे गौरव को ऋषियों ने खूब कोशिश करी, वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों ने खूब समझाया कि अपना संसार का गौरव मनुष्य है और उसकी चेतना है, और विज्ञान मानता था कि गौरव ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है। और यही कारण था कि पश्चिम में विकास खूब हुआ, भौतिक शास्त्र में भौतिक विकास हुआ, और हमने हमारे एक भीतरी वर्ल्ड का, इनर वर्ल्ड का विकास किया, अंतर यात्रा करी। हमने ऑब्जर्वरों का विकास किया, उन्होंने ऑब्जर्व्ड का विकास किया। उन्होंने निरीक्षक चीज जो थी, जिसका निरीक्षण किया, उसका विकास किया। निरीक्षक का विकास हो रहा था। दोनों में बहुत फर्क था। और जब उनको यह बात समझ में आई, तब उन्होंने ढेर सारे साहित्य आ गए जिन लोगों ने मुक्त कंठ से ईस्टर्न विद्या का सम्मान किया कि उपनिषद तो पहले ही बोलते आए थे, हिंदुस्तानी ऋषि पहले ही ये बात बोलते थे, जैन संत ये पहले ही बोलते थे, लेकिन हमको नहीं समझ में आती। जो 10,000 साल से लोग चिल्ला रहे थे, अब समझ में आई कि बात वही सत्य है। चेतना पहले और जो चेता हुआ है वो बाद में। चैतन्य क्या है? जो औरों को चेतन करे वो चैतन्य। चैतन्य की परिभाषा है, सूत्र है चैतन्य महात्मा। चैतन्य जो सबको चेतन करे वो चैतन्य। प्राणों का प्राण, प्रकाश का उजियारा, आग की गर्मी, मन का गौरव, बुद्धि का सुपर इंटेलेक्ट या सर्वोच्च प्रज्ञा, यानी हर चीज की जान ये है। अगर मान लो आपकी बुद्धि और इंटेलिजेंस नहीं हो तो बुद्धि किस काम की? आग जले और गर्मी नहीं हो तो किस काम की? प्रकाश और उजाला नहीं करे तो किस काम का? क्योंकि मूल गुण, उसका मूल गुण जो है, जो कृष्ण ने बोला था कि मैं मासों में कार्तिक मास हूं, पढ़ा होगा आपने सबने गीता में कि मैं मासों में कार्तिक मास हूं, और ऋषियों में कपिल, मुनियों में कपिल मुनि हूं। शायद इसी प्रकार की भाषा है उनकी, है ना? और उन्होंने यही मैसेज दिया था कि मैं मतलब चेतना। जो कृष्ण जो बोलते हैं, कृष्ण और कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण वो चेतना है, कृष्ण वो कॉन्शियसनेस है। वही कॉन्शियसनेस खुद बोल रही है कि तुम मेरी ओर तो आओ। केंद्र बोल रहा है,
परिधि की ओर जाते हुए लोगों को तुम मेरी ओर ताओ। मैं जानता हूं तुम कईयों में से कोई एक मेरी ओर आएगा, हजारों में से। और जो मेरी ओर नहीं आ रहे हैं और जो जा रहे हैं दूर, उनके मन में भेद पैदा मत करो, उनको जाने दो। क्यों? कि बिरला ही कोई मेरी ओर आएगा। बाकी लोग कहां जाएंगे मालूम? कृष्ण की मूर्ति तो पेरीफेरी पर रखी और कृष्ण केंद्र में खड़ा है। शिव जी की मूर्ति, शिव जी का लिंग तो पेरीफेरी पर रखा हुआ है और शिव जी केंद्र में बैठे। अब तुम तय करो कि शिवलिंग की तरफ जाना है कि शिव की चेतना तरफ जाना है, कृष्ण की मुरली की तरफ जाना है कि कृष्ण की तरफ जाना है, तुमको तय करना है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। संसार की दिशा में खड़ी है मूर्तियां, संसार की दिशा में खड़े हैं धर्म के ध्वज, लेकिन धर्म खड़ा है केंद्र में। आपको यात्रा किधर करनी है आपको डिसाइड करना है। केंद्र में जाना है, कृष्ण केंद्र में खड़ा है। वो बोल रहे हैं तुम मेरी ओर आओ, तुम आके तो देखो। अगर तुम रास्ते में रुक गए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगली बार तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर ले आऊंगा। क्योंकि तुम्हारी यात्रा का दिशा जैसे ही बदलेगी वैसे ही तुम्हारा पुरुषार्थ पूर्ण हो गया। तुम्हें उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारा शरीर बाधक नहीं है, मृत्यु बाधक नहीं है, जीवन बाधक नहीं है, समय बाधक नहीं है। समय कितना भी लगे, जीवन 1 लगे, 2 लगे, 10 लगे, उसकी चिंता मत करो। तुम हर जन्म में मेरी ओर आते चले जाओगे, आते चले जाओगे और अंतिम रूप में मुझ में विलीन हो जाओगे। यह बात गीता में स्पष्ट बताई। वही चेतना बोल रही है। वो कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति होकर खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, वो ऋषिकेश वास्तव में और कोई नहीं है, वो वास्तव में चेतना बोल रही है कि मेरी ओर आओ। तो ये जो हम कहते हैं कि केंद्र में ही खड़े हैं, जो वो जीरो डायमेंशन मेथड, जो उस आत्मा को बोध के लेके जी रहे हैं, उनको एहसास है उस आत्मा का, उस चेतना का, उनको मात्र अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना है और उस जीवन के जीने में एक छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। हृदय में प्यार बढ़े, मोहब्बत हो, दूसरों के प्रति क्षमा होने लग जाए, दूसरों के अवगुण कम और गुण ज्यादा दिखाई देने लगे, लोगों में सौंदर्य ज्यादा और उनके दुर्गुण कम दिखाई देने लगे, किसी के मकान में सौंदर्य ज्यादा दिखाई लगे, उसकी काली कमाई तुमको नहीं दिखाई दे, तो हमको क्या लेना देना किसने कैसे कमाया, लेकिन एक सुंदर मकान बनाया, उसके सौंदर्य को देखो। बाकी उसके अपने अपने गुण अवगुण, उसके कर्म उसके साथ हैं। लेकिन इस संसार में जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के पीछे हम असुंदरता ढूंढ लेते हैं, कुरूपता ढूंढ लेते हैं। मकान तो बहुत अच्छा बनाया पर साले ने काली कमाई का बनाया। ये कुरूपता ढूंढने वाली आंखें हमारी ही यही धोखा खा जाती है। हम कुरूपता क्यों ढूंढते हैं, उसमें सौंदर्य क्यों नहीं ढूंढते? जो कुरूपता ढूंढती है वो संसार की तरफ भागती है आंख, जो सौंदर्य ढूंढती है वो केंद्र की ओर आती है। तो हमको केंद्र की ओर आना है, केंद्र की ओर आकर्षित होना है, यात्रा जारी करना है, पुरुषार्थ करना है, अपनी दिशा बदलना है और सुंदरता ढूंढना है, सौंदर्य ढूंढना है, कला ढूंढना है, शांति, प्रेम, मोहब्बत, यही शब्द सब केंद्र में छिपे हुए हैं। घृणा, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, एक दूसरे को पछाड़ने की भावना, वो हमारी केंद्र की दिशा से विपरीत दिशा में खड़ी है। और यही कारण है कि मूर्ति वहां बैठी है, केंद्र कॉन्शियस बैठा है कि मूर्तियों के आपस में, मूर्तियों को मानने वालों की लड़ाई होती है। काबा को मानने वाला कृष्ण को मानने वाले से लड़ाई करेगा, क्राइस्ट को मानने वाला शिव को मानने वाले से लड़ाई करेगा, एक शिया सुन्नी से लड़ाई करेगा। पता नहीं किस तरह की हमारी भावना है, क्योंकि भिन्नता की दिशाओं में भिन्नताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन केंद्र में कोई भिन्नता नहीं है। तो हमारा एक है जीरो डायमेंशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं शांभवोपाय। दूसरा शाक्तोपाय है, जिसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन मेथड, जिसके अंदर आपको मात्र आपकी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है। पहले में क्या करना था? खाली निर्विचार होना है, खाली निर्विचार होना है, वो जीरो डायमेंशन में था। निर्विचार होते ही आपकी शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती है। विचारों से हम सापेक्षिक तरीके से चेतना को देखते हैं, तब प्रकट नहीं हो पाती। विचारों में हम चेतना की बात करेंगे तो चेतना हमको ऐसे दिखाई देगी कि ये सामने रखिए, नहीं, फिर हम उस चेतना को भूल जाए। ये देखने वाला है न कि दिखने वाला। दिखने वाली चेतना नहीं, देखने वाली चेतना है। चेतना इस संसार को जन्म देने वाली है, चेतना को जन्म देने वाला कोई नहीं है। हम उसको कैसे पकड़ सकेंगे? इसलिए इसका एहसास शुद्ध तब होगा जब हम निर्विचार हो जाते हैं। भले इस निर्विचारता का प्रयोग हम धीमे धीमे करते चले जाएं और थोड़े दिनों तक के प्रयास के बाद निर्विचारता हमारे हृदय में एक नियमितता, निरंतरता बनती चली जाए कि जहां कहीं हम
फ्री बैठे हैं, लाइन में खड़े हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, हम निर्विचार संसार को ऑब्जर्व करते चले जाएं बिना किसी प्रतिक्रिया के। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि यहां पर गुरुदेव का कहना पड़ता है कि प्रतिक्रियाएं हमारे दिमाग में विचारों की जननी है जो हमको संसार की दिशा में दौड़ाती है। प्रतिक्रियाओं पर अपनी लगाम रखा के रखें, हम निर्विचार बने रखें, है ना, प्रतिक्रिया नहीं करें। एक गुलाब का फूल सुंदर दिखता है, उसकी सौंदर्यता को निखारें, न कि ये कि उसकी तुलना करें कि कल कैसा था, कल कैसा रहेगा, दूसरे गुलाब के फूल कैसे देखे थे। इन सब के बजाय उसके सौंदर्य को देखें। तो ये हमारा है सिंगल डायमेंशन मेथड। दूसरा जिसको बोलते हैं शाक्तोपाय, जिसमें हमको मात्र अपनी चेतना का ध्यान करना है। ये सचमुच में कुछ हद तक ऐसा है जैसा चेतना को हमने अपने हाथ में कटोरी में लेकर रखा और हम इसका ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से करने से चेतना का आनंद या उसकी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए योगियों ने इसकी विधि दी है कि हर दो घटनाओं के बीच की संधि काल में ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि दो घटनाएं अगर आपस में जुड़ी हैं तभी तो उन घटनाओं के क्रम का नाम जीवन है। हर जीवन में एक घटना के बाद दूसरी, कभी ऐसा समय होता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हम सांस ले रहे हैं, कुछ नहीं हम आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं हम सोए हैं, बैठे हैं, जी रहे हैं। हम हर घटनाओं के बीच में जी रहे हैं और एक घटना निश्चित रूप से समाप्त होते होते दूसरी घटना शुरू हो जाती है। इसके उदाहरण में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे को पढ़ाई की याद आई, हमने कहा मेरा चश्मा कहां है, मेरे चश्मे की सृष्टि हुई, मैंने चश्मा लगा लिया, मेरे चश्मे की स्थिति हो गई और अब मेरे को किताब को ढूंढ रहा हूं तो चश्मे का नाश हो गया, यानी चश्मे का संहार हो गया और अब मेरी किताब की सृष्टि हो रही है। अब किताब को ले लिया मैंने, किताब की स्थिति हो गई और अब किताब को जब रख दिया मैंने दूसरे काम से तो किताब का संहार हो गया और इसके बाद में जो इस नए काम के लिए मैं आगे उद्यत हुआ, नए काम की सृष्टि होगी। तो इस सृष्टि स्थिति संहार की जो चक्र है, इस चक्र में संहार और सृष्टि के बीच के केंद्र को ध्यान करना। जैसे ही मैंने चश्मा चढ़ाया और उसके बाद में किताब की ओर मुखातिब हुआ तो उस समय के अंतराल में, उस समय के क्षणार्ध में या उस समय के एक फ्लैश में मुझे अपनी चेतना का अनुभव होता है। उस चेतना के अनुभव को हम धीरे धीरे पकड़ सकते हैं, क्योंकि दो घटनाएं अगर आपस में जुड़ी नहीं होती तो इसका नाम संसार नहीं होता, माला बिखर जाती। दो घटनाएं अगर एक घटना के बाद दूसरी घटना नहीं होती और दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना हुई और इनके बीच में अगर अंतराल होता तो फिर इसका नाम जीवन कभी नहीं हो सकता था। क्योंकि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जहां प्राण आपके साथ है। इस निरंतर प्रक्रिया में सृष्टि स्थिति से संहार का क्रम आप लगातार कर रहे हो, क्योंकि आप शिव के छोटे संस्करण हो, उस शिव की आदत से बाज नहीं आ सकते। शिव का काम है सृष्टि करना, उसकी स्थिति करना, फिर उसका संहार करना। उसको वो करने में खरबों अरबों वर्ष लगते हैं, आपको क्षण क्षण में करते हो, क्योंकि आप छोटे हो। आपके लिए वो क्षण बहुत छोटे छोटे महसूस होते हैं। शिव को वो अरबों खरबों वर्ष भी उतने ही छोटे छोटे महसूस होते हैं कि उसने छोटी सृष्टि स्थिति संहार करे, सृष्टि संहार करी। वो शिव भी वैसे ही खेल खेल रहा है जैसे हम कर रहे हैं कि कभी चश्मा पहना, कभी घड़ी पहनी, कभी उसको उतारा, कभी उससे बोले, कभी उससे बोले, कभी एक शब्द बोला दूसरा बोला। तो हम लगातार एक के बाद एक क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसे वो एक के बाद एक सृष्टि करता है और ये अरबों खरबों वर्ष हमको जो महसूस होते हैं इस अंतरिक्ष में रहने के कारण वैज्ञानिकों ने इसका भी ठीक से वो कह दिया। हमने पुराणों में पढ़ा है, हमारे मनुष्य के इतने साल का एक सेकंड होता है, उनका 100 बरस का एक क्षण होता है ब्रह्मा का, और इतने क्षण का एक पल होता है और इतने पल का की एक घड़ी होती है और इतनी घड़ी का एक अहोरात्र होता है। इस तरीके से उन्होंने पुराण में दिया हुआ है। स्कंद पुराण में जहां तक मुझे ध्यान है इस प्रकार का लिखा हुआ है कि हमारे एक क्षण का और ब्रह्मा के एक क्षण का कैसे तुलना कर सकते। तो एक ब्रह्मा का जीवन भी दिया हुआ है, ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ब्रह्मा का भी जीवन दिया हुआ है उसमें, है ना। तो इस तरीके से उनकी अहोरात्र में हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, जाने कितनी ही बार संसार का नाश हो जाएगा और फिर से बन जाएगा, नाश हो जाएगा फिर से बन जाएगा। जैसे कि हमारे अहोरात्र में है ना, दिन रात के अंदर हम कितनी ही घटनाएं कर लेते हैं। किताब पढ़ लेते हैं, पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे काम कर लेते हैं और हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसी तरीके से ब्रह्मा का नाश नहीं हो रहा है, ब्रह्मा के उस जीवन का नाश हो रहा है। जो ब्रह्मा वर्तमान सर्ग को जन्म दिया है उसका नाश हो गया, वो दूसरा ब्रह्मा बन जाएगा, अब उस नए सर्ग को जन्म देगा। इसी तरीके से हम भी सो के फिर उठते हैं, फिर नए कर्मों को जन्म देने लग जाते हैं। इसी तरीके से वो हमको बड़ा दिखाई देता है, हमको छोटा दिखाई। ये सापेक्षिक शब्द हैं, बड़ा छोटा। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ये हमारे अनुभव की बात है।
अगर आप बहुत खुश हो तो वो क्षण फट गायब हो जाता है। अगर आपको बहुत दिनों बाद दोस्त मिलने आता है, रात भर गप्पे करते हो, अरे सुबह हो गई पता ही नहीं लगा, है ना, क्योंकि आप उस समय बड़े खुश थे, खुशी के क्षण फट बीत गए। और कभी मान लो किसी का इंतजार करना हो और बड़ा कठिन समय हो कि वो आएगा तभी मेरा दर्द दूर करेगा, तो शायद वो हमारा दर्द इतना बड़ा दिखाई देने लगता है हमको, ठीक होता ही नहीं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, क्षण क्षण किसी सुख का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार के पल बहुत भारी मालूम होते हैं। क्यों? कि दोनों में सापेक्षिक फर्क है। सचमुच में तो 6 घंटे का इंतजार इधर कर रहे हैं और 6 घंटे मित्र से गप्पे लगा रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों 6 घंटे थे। घड़ी बताती ये भी 6 घंटे थे, वो भी 6 घंटे, लेकिन ये 6 घंटे भारी, 6 घंटे हल्के, क्यों? ये सापेक्षिकता है। तो हम सिंगल डायमेंशन मेथड में दो घटनाओं के बीच में, क्यों कि दो घटनाएं दो मनकों की तरह होती हैं और उनके बीच में उनको जोड़ने वाला धागा वो चेतना का धागा ही हो सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसी चेतना में सब समाता है, उसी चेतना से निकलता है। चेतना महत्वपूर्ण है और जो बाहर इसने जन्म दिया है वो कम महत्वपूर्ण है। तो हमने अभी तीसरे गुरुवार बात करी थी, कम महत्वपूर्ण चूंकि समय में जन्म लेता है इसलिए समय के साथ नष्ट हो जाता है। ज्यादा महत्वपूर्ण यानी चेतना, चूंकि वो समय को जन्म देती है, समय के जन्म के पहले क्षण भी वो पहले से उपस्थित थी, सनातन थी, चूंकि उसका जन्म समय में नहीं हुआ इसलिए वो समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसलिए वो समय में नाश नहीं होता, इसलिए उसको अमर बोलते हैं या अमृत बोलते हैं कि वो अमृत है, चेतना अमृत है। और उससे पैदा होने वाला जो कुछ भी है, चूंकि वो समय के आयाम के अंदर पैदा होता है, समय के आयाम के अंदर नष्ट भी होता है, इसलिए लेस इंपॉर्टेंट बनता है और लेस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रॉय होता है। जो बनाने वाला क्रिएटर है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है या जिसका नाश नहीं किया जा सकता। जो नष्ट होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल में समा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस समेट लिया जाता है, और डिस्ट्रक्टिबल का जन्म वो फिर से दे देता है, फिर वो इंडिस्ट्रक्टिबल में समा जाता है, फिर डिस्ट्रक्टिबल का जन्म हो जाता है। इसलिए कम महत्वपूर्ण चीज नष्ट होने के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण चीज में समा जाती है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीज फिर से जन्म देने के बाद कम महत्वपूर्ण चीज को फिर से जन्म दे देती है। उसको चूंकि जन्म होता है इसलिए वापस नष्ट होती है, फिर ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि चेतना में समा जाती है। इसलिए चेतना में सब समाता है, फिर उसी से निकलता है, उसी में समाता है, उसी से निकलता है, उसी में समाता है, उसी से निकलता है। ये घटना सतत चलती रहती है और इसी घटना के बीच में जब वो समाता है और फिर से निकालता है, इस संधि काल में अगर हमारा ध्यान केंद्रित हो तो हम उस चेतना को समझ सकते हैं। एक पैर को रख रहे हैं, दूसरे पैर को उठा रहे हैं, अब ये पैर पूरी तरह से नहीं रखा, ये पैर पूरी तरह से नहीं उठा, उस संधि काल में अगर हम ध्यान केंद्रित करें, सचमुच में करो तो असंभव नहीं है। लक्ष्मण जो महाराज कहते थे इतनी सही है तरीका कि सामान्य जनता इसको कर सकती, इसके लिए कोई बहुत बड़ा योगी होना जरूरी है, आप कर सकते। कभी कभी आपको छींक आने लगती है और रुक जाती है, ऐसा करते रहते हैं कि अब न तो पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना। उस संधि काल में हम अपनी चेतना का ध्यान करें, करके तो देखें। हमारा ध्यान तो रहता है कि छींक आएगी कि नहीं आएगी, ये संसार का ध्यान है, छोड़ो उसको, है ना। ये छींक किसको आ रही है उसका ध्यान करें अपन। तो हम केंद्र का ध्यान तब करें जब दो घटनाओं का संधि काल, तो इसका नाम है सिंगल डायमेंशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम शाक्तोपाय। तीसरा है मल्टी डायमेंशन मेथड, जिसका नाम है आणवोपाय। इस आणवोपाय के अंदर हम परिधि पर होते हैं। इसके अंदर ध्यान करने की कई विधियां हैं, जिसका एक बार अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज समय अभाव उन सब विधियों का ध्यान अगली बार फिर से कर लेंगे अपन चर्चा, ताकि यह हमारे हृदयंगम हो जाए तीनों उपायों का भेद। अब अत्यंत सीमित समय 5 मिनट बचा है, इस 5 मिनट में हम एक बार चैतन्य महात्मा इस शब्द की व्याख्या समझते हैं। चैतन्य यानी जो अन्य को चेतन करे वो चैतन्य। इस बात को पक्का हृदय रंगम बिल्कुल रट लेना जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम इस बात को कहीं गलती से भी भूल से भी गलत नहीं समझ आए। चेतना और चैतन्य में एक फर्क है। चेतना वो है जो किसी एक सीमित को चेतित करती है, अस्तित्व में लाती है। इसकी भी चेतना है जो इस टेबल को अस्तित्व में लाई है, इसकी भी चेतना है जो इस चार्जर को अस्तित्व में लाई है। तो हर चीज की एक चेतना है जो उसको अस्तित्व में लाती है, लेकिन इन सबको अस्तित्व में लाने वाला जो है उसका नाम है चैतन्य। तो चैतन्य की परिभाषा है जो और लोगों को चेतन करे या और वस्तुओं को चेतन करे या जो सबको चेतन करे, वो चैतन्य। और
आत्मा का मतलब होता है परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, द फाइनल ट्रूथ, द अनडिस्ट्रक्टिबल ट्रूथ, अखंड सत्य, जिस सत्य का कोई खंडन होना संभव नहीं है। तो जो सबको चेतन करने वाला चैतन्य है, वही सब चीजों का अखंड सत्य है। इसका शाब्दिक मीनिंग है, और यह शाब्दिक मीनिंग आपको बहुत गहराई से समझा देता है कि संसार का यही सत्य है कि जो कुछ भी चेतन है, मतलब जो अस्तित्व में है, जो चेत गया है वो अस्तित्व में है। ये चेत गया है इसलिए ये अस्तित्व में है, ये चेत चुका है। इसमें टेबल में एक टेबल पना है, एक पानी में एक जल पना है, इस अग्नि में एक उष्मा है, एक जल में एक प्लवन है। हर चीज की अपना एक अल्टीमेट गुण है जिसके द्वारा वो पहचाना जाता है। अग्नि कभी गर्मी के बिगड़ नहीं पहचानी जाएगी, शक्कर कभी मिठास के बिगड़ नहीं पहचानी जाएगी, कि उसका मूल गुण है। वो शक्कर में मिठास की तरह है, उस जो चेतन है उसमें शक्कर के अंदर है मिठास की तरह, नमक में है जो खारेपन की तरह है। तो वही जो सबको चेतन करता है, अस्तित्व लाता है, वही हर चीज का परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ, द फाइनल रियलिटी। इस बात को हमको रोज चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ भी अस्तित्व में लाता है, एक कॉमन फैक्टर है जिसको विज्ञान भी वर्षों से ढूंढता आ रहा है, जो बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से ढूंढ रहा है, टीओई बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि प्रकृति, या हम जिसको गॉड कह सकते हैं, हालांकि वो गॉड मानते नहीं ज्यादा, लेकिन प्रकृति या जो कुछ भी है अस्तित्व, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशनें लिखें और बिल्कुल मच्छरों की तरह दिखाई दे। वो कहता है कि प्रकृति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतनी सरलतम है। हमको भी पूछे, अपने अंतरात्मा से हम पूछें कि ईश्वर कैसा है, कि जिसकी ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है, जिसकी फोटो खींचना बहुत कठिन है, या ऐसा बोले कि अत्यंत सरल से सरल है, तो आपके अंतरात्मा बोले कि नहीं वो सरल से सरल है। कठिनाई में ईश्वर नहीं है, ईश्वर सरलता में है। कुरूपता में ईश्वर नहीं है, ईश्वर सौंदर्य में है। गुस्से में ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर शांति में है। जब हमको समझ में आने लगता है कि ईश्वर कहां में है और किस चीज में है, तो फिर हमको विज्ञान में भी ऐसा लगने लगता है, यार इतनी कठिनाई, इतनी उलझनों के बीच में सत्य नहीं छिपा है। सत्य कहीं एक छोटी सी बात में छिपा है, जो एक थ्योरी है जो जूलॉजी को भी एक्सप्लेन कर सकती है, बॉटनी को भी एक्सप्लेन कर सकती है, केमिस्ट्री के सारे सूत्र उससे डिराइव हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के सारे सूत्र उससे डिराइव हो सकते हैं, यानी उन सब चीजों का सत्य। बस तो वही परम सत्य का नाम है जो सबको चेतन करता है, वही चैतन्य है और वही सबको चेतन करता है, और वही आत्मा है ना। आत्मा का मतलब होता है अल्टीमेट ट्रूथ है, नमक में खारेपन की तरह, शक्कर में मिठास की तरह, प्राणों का प्राण की तरह। आप जिंदा हैं क्यों? कि आप में प्राण है, लेकिन प्राण को यह अधिकार किसने दिया? जैसे हम बोलते हैं एक ऑफिस है, ऑफिस जिंदा है क्योंकि उसके अंदर अफसर बैठा है, पर अफसर को अफसर बनाया किसने? ये सोचो ना आप, तो वो उसका प्राण है। कल जाके उस अफसर की अफसरी छिन जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए या उसको डिसमिस कर दिया जाए, फिर वही आदमी अगर उस ऑफिस में बैठेगा तो क्या वो ऑफिस जीवंत रहेगा? नहीं रहेगा। आपके अंदर प्राण है, लेकिन प्राण से आप जीवित क्यों हैं? क्यों? उस प्राणों का प्राण उसके साथ है। उस प्राण को जीवन देने का अधिकार किसने दिया? आपने शक्कर डाल दी कितनी भी सारी और मिठास नहीं आई, तो फिर क्या वो शक्कर किसी काम की? नमक डाल दिया खूब सारा, उसमें स्वाद ही नहीं आया, तो किस काम का? अफसर बैठा है लेकिन उसके पास अधिकार ही नहीं है, तो किस काम का? आप में प्राण है लेकिन आपका जीवन ही नहीं है, तो किस काम का? तो प्राणों का प्राण है, बुद्धि है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, तो किस काम का? प्रज्ञा नहीं है तो किस काम की? तो वो उसमें है, तभी वो बोलते हैं कि मैं मांसों में उत्तम मांस हूं। का प्राण है, लेकिन प्राण है तो जीवन रहेगा, लेकिन प्राण को अधिकार किसने दिया कि तू रहेगा तो जीवन रहेगा? हम उससे भी बारीक बात पे जाएं। एक कलेक्टर है तो ऑफिस में धूमधाम रहेगी, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब बैठे हैं तो ऑफिस में धूमधाम है, और कलेक्टर साहब रिश्वत लेते पकड़ा गए और उसके बाद में उनकी कलेक्टर छिन गए और वही आदमी ऑफिस में बैठा है, अब रहेगी धूमधाम? नहीं रहेगी ना। क्यों? कि उसकी धूमधाम सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, उसके अधिकार की वजह से, उस व्यक्ति का जो अधिकार है उसकी वजह से। यानी हमारे अंदर प्राण है तो जीवन रहेगा। हम क्या समझते हैं? प्राण जीवन का ही नाम पर्यायवाची समझ लिया, ऐसा नहीं।
हमारे अंदर प्राण है, एक प्राणवायु है जिसकी वजह से, एक शक्ति है जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन उस प्राण को, उस शक्ति को प्राणित किसने किया है? उस शक्ति को जीवन किसने दिया है? वो प्राणों का प्राण है, इसलिए बोलते हैं वो प्राणों का प्राण है। उस प्राण का भी प्राण है, जो है प्रकाश की भी चमक है, जो अग्नि की भी उष्मा है। इसको अगर समझना हो तो एक बार कठोपनिषद पढ़ना, उसमें ऐसा लिखा है कि एक बार देवता लोग दुत्त हो रहे थे, मस्त नाच रहे थे खूब। क्यों? कि वो एक असुरों से युद्ध जीत गए थे और उनको ऐसा लगने लगा था कि हमको इस ब्रह्मांड में अब कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक पार्टी रखी थी, है ना, जो खूब सोमरस पी रहे थे और खूब नाच रहे थे। उसके बाद में उन लोगों को अपने अधिकार का और अपने शक्ति का अभिमान हो गया। तो एक यक्ष सामने उस आयोजन स्थल के पास खड़ा दिखाई दिया। तो उस यक्ष को देखते ही इंद्र ने बोला, ये कौन आ गया? उन्होंने सबसे पहले अग्नि को बोला, तुम जाओ पता लगाओ के आओ कि कौन है। जब वो यक्ष के पास पहुंचा तो इसके पहले कि वो कुछ पूछता, यक्ष ने बोला, तुम कौन हो? उसने बोला, मैं अग्नि हूं। यक्ष ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? सब कुछ ग्रहण कर सकते हो। अग्नि का काम है ग्रहण करना। हम जब अग्नि हवि डालते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि को बोलते हैं देवताओं का मुख, है ना, देवता अग्नि के मुख से ही खाते हैं। उन्हें बोला, मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूं। बोले, क्या ग्रहण कर सकता हूं? मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूं। बोले, सब कुछ का क्या मतलब? सब कुछ का वो मतलब कि जो कुछ भी है। उसका अहंकार था कि अगर मेरी लपटें फैल जाए, न मकान बचेगा, न समुद्र बचेगा, न धरती बचेगी, न जंगल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी लपटें अगर कहीं भी छू जाएंगी वो सब मैं ग्रहण कर लूंगा। तो यक्ष ने एक तिनका रखा, इसे ग्रहण करो। अग्नि मुस्कुराई, इसको क्या ग्रहण करो, ये तो मेरे को देखते ही खत्म हो जाएगा। उसने एक हल्का सा झपट्टा मारा, जब हटा तो देखा तिनका तो वहीं रखा है। उसने पूरी जोर लगा दिया, फिर भी तिनका वहीं रखा। वो सूखा सा घास का तिनका भी जलने से इनकार कर गया। वो यक्ष को उन्होंने ऐसा प्रणाम किया और वापस आयोजन स्थल की तरफ भागा। हे इंद्रदेव, मैं यक्ष को नहीं पहचान सका यह कौन है। उन्होंने जल देवता को बोला, अब तुम जाके पता लगाओ। जल देवता पूछे, उन्होंने पूछा यक्ष ने कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं जल देवता हूं। तुम क्या कर सकते हो? बोले, मैं सब कुछ बहा सकता हूं। फिर उन्होंने तिनका रख दिया, इसको बहा दो। वो भी प्रणाम करके भाग गया। थोड़ी देर उनका वायु देवता को बोला, तुम जाओ और पता लगाओ कि यक्ष कौन है। वायु देवता भी आए, वो भी मस्त हो रहे थे खूब पी के। वो भी आए, उन्होंने वहां देखा, तो तुम कौन हो? तो मैं वायु देखता हूं। क्या कर सकते हो? बोले, मैं भी सब कुछ भस्म करता हूं, सब कुछ ग्रहण कर सकता हूं, सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं। फिर उन्होंने एक तिनका रख दिया, इसको ग्रहण कीजिए। वायु देवता को लगा, इसको क्या ग्रहण करना है? मैं तो बड़े बड़े समुद्रों को ग्रहण कर जाऊं, इसको क्या ग्रहण करना है? उन्होंने कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, पर वो तन का टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं पड़ा रहा। फिर वो वापस चला गया। इंद्र देवता, अब आप ही जाओ, हम सब तो नहीं समझ पाए कि ये यक्ष कौन है। तो इंद्र देवता को पसीना आ गया कि ये क्या गड़बड़ होगी। ये तीनों देवता गए और ये भी नहीं पता लगा सके कि ये कौन है, न उसकी शक्ति का अनुमान लगा सकते, न इसका अधिकार क्या, यहां कैसे आ गया हम लोगों के बीच में। इंद्र देवता खुद जाने लगे। जब वहां पहुंचे पास, तो इनकी आंखें चुंधिया गई, क्योंकि वहां पर कोई यक्ष था ही नहीं, लेकिन वहां पर एक देवी खड़ी थी। उन्होंने प्रणाम किया कि देवी, कुछ है जो हम कहीं गलती है हमसे, वो सच बताओ कि ये यक्ष थे कौन और आप कौन हो? तब उन्होंने उस इंद्र को ज्ञान दिया कि हे इंद्र, तुम लोग सब अपने अपने अधिकारों में और अपने अपने शक्तियों के घमंड में चूर हो रहे हो। तुम भूल गए हो कि शक्ति किसकी है। तुमसे अगर वो शक्ति ले ली जाए तो तुम पूरी तरह से निर्जीव कुछ भी नहीं हो। तुमको ये नहीं मालूम कि उस ब्रह्म की शक्ति की वजह से तुमको वो शक्ति मिली है।
अग्नि को जलाने की, जल को गीला करने की, वायु को बहाने की या तहस नहस करने की। जो शक्ति तुम्हारे पास है वो शक्ति तुम्हारी अपनी नहीं है, ये शक्ति तुमको दी गई है, ये कार्य तुमको सौंपा गया है और तुम उसको अपनी शक्ति मान बैठे हो। ये तुम्हारे अधिकार मात्र हैं, ये तुम्हारी शक्तियां नहीं है। जब तक तुम इस बात को नहीं जानोगे और अपने घमंड में रहोगे, कभी भी तुम्हारी शक्ति छीन ली जाएगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी देख लिया तुमने। तुम एक वायु देवता होकर तिनका नहीं उड़ा सके, अग्नि देवता होकर तुम उस तिनके को नहीं जला सके, जल देवता होकर उस तिनके को गीला तक भी नहीं कर सके, तो फिर तुमने क्या किया कि तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं है। वो ब्रह्म थे जो खड़े थे, जिसको तुमने पहचान पाया, और वही ब्रह्म की शक्ति तुमको जलाने की शक्ति, तुमको बहाने की शक्ति, तुमको ग्रहण करने की शक्ति देती है। और तुम अगर उस शक्ति को नहीं पहचान सके तो तुम अपनी शक्ति को अपनी शक्ति समझ रहे हो, और वही बात है, वो प्राणों का प्राण है। अब पवार साहब, मेरे ख्याल में आपको बात धीरे से स्पष्ट हो जाएगी कि प्राण अगर ये सोचे कि मेरी वजह से तुम जिंदा हो, तो निश्चित रूप से उसके अहंकार का कहीं ना कहीं नाश होगा कि तुम हो फिर भी किसी को जिंदा नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारा प्राण क्या है? तुम्हारी शक्ति छीन ली जाए तो प्राणों का प्राण कुछ नहीं। इसलिए चाहे जल देवता हो, अग्नि देवता हो, वायु देवता हो या कोई भी देवता हो, चाहे वो इंद्र देवता हो, किसी की भी शक्ति अपनी शक्ति नहीं है। वो शक्ति उसी चेतना की, उसी कॉन्शियसनेस का पावर है, और वो चीज उससे छीन ली जाए तो वो सब निर्जीव हो जाता है। इसलिए आज का अपन कार्यक्रम ही पूर्ण करते हैं क्योंकि समय अभाव है आज, लेकिन हम इस सूत्र को कुछ हद तक और समझने की कोशिश करेंगे कि चेतना महात्मा हमको समझ में आ जाएगा तो बाकी सूत्र हमारे लिए आसान होता चला जाएगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, शिखर है। इस शिखर को हम जितना समझे उतना कम है।